दो सूटकेस बड़े, एक दो छोटे, एक मतलब हैचबैग बोल रहा हूँ, बैकपैक। विश्वकर्मा भगवान है या सूर्य भगवान है, वो गाड़ी में फ्यूल भरते रहें और मैं ड्राइव करता रहूँ, ऐसा फील होगा। तो वहाँ पे आपको एक्चुअली इट विल जस्टिफाई इट्स नेम। वहाँ पे आपको पता चलेगा ये एम्पेरर क्यों है। हाय फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो है कुसाक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अगर आप कुसाक देख रहे हैं, कुसाक लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका ओवरऑल एक्सटीरियर लुक। तो ये एक पर्सनल चॉइस भी होती है, बट या इफ़ यू लुक एट कुसाक फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एनी एंगल, फ्रंट, रियर, साइड, इट विल गिव यू अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ कार, प्रीमियम काइंड ऑफ एसयूवी, जो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये, डिसीजन मेकिंग पॉइंट था ये। इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो, इफ़ यू लुक एट, इट इज़ वेरी एरोडायनेमिक डिज़ाइन। एरोडायनेमिक डिज़ाइन देने का कारण ये होता है कि बिकॉज ऑल दिस फास्ट कार्स या कोई भी चीज़ जो परफॉर्मेंस ड्रिवन व्हीकल्स होती हैं, वो हमेशा एरोडायनेमिक में ही बनाई जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर आ सके। और मुझे पर्सनली थोड़ी बल्की एंड बॉक्सी कार्स पसंद नहीं है। मैं इसीलिए मेरी चॉइस जो है वो क्रेटा और सेल्टॉस जैसी कभी बनी नहीं। ऑफ कोर्स मैंने देखा तो ज़रूर है, लेकिन उतना मैंने ट्राई नहीं किया। मेरी चॉइस शुरू से हमेशा एरोडायनेमिक एंड क्रॉसओवर कार्स पे ही थी, एंड दैट इज़ वाई कुसाक, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि टाइगून भी उस रेंज में आती है, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस के कारण कुसाक ही मैंने प्रेफर किया। सो दूसरा जो इसका पॉइंट है प्रोज, वो है इसका इंटीरियर जो पर्सनल चॉइस है, बट इट इज़ वेरी प्रीमियम, एलिगेंट एंड काफ़ी क्लासी फील आती है। जो उसका पियानो फिनिश दिया हुआ है, एंड जो स्टीयरिंग है 2 स्पोक, काफ़ी प्रीमियम आपको फील देगा। उसमें जो क्रोम की फिनिशिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग है, इन सब के कारण थोड़ा सा काफ़ी एलिगेंट एंड काफ़ी क्लासी एक फील लगता है। तो अभी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोज इसका बताने जा रहा हूँ, वो है ड्राइविंग डायनेमिक्स। इसके बारे में आप चाहिए तो एक अलग वीडियो ही बन सकता है, हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में, बट अभी आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसकी जो राइड क्वालिटी है, इसका जो कंफर्ट है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है, जो इसका पिकअप है, ये सब अनमैचेबल है मतलब फॉर दिस सेगमेंट। जब इसका टर्बो 1700 आरपीएम पे किक इन होता है और उस समय ये जो स्पीड पकड़ती है, उसको फिर मैच करना इम्पॉसिबल है। आई मीन इट्स वेरी, उसमें इतनी स्मूथ ड्राइव आती है, इतनी कंफर्ट ड्राइव आती है, इतना कॉन्फिडेंस आता है उस समय, और आपको लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, कि आपको उस समय ब्रेक मारने का मन नहीं करेगा कि गाड़ी रुके। ये ऐसा लगेगा कि बस चलते ही जाएं। और लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया में वैसी रोड भी होनी चाहिए, लेकिन आपको ब्रेक तो मारना ही पड़ेगा। साथ में आपको यही फीलिंग आएगी, लेट से अगर आप किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, या फिर अगर एक्चुअली रोड खाली है, तो आपको यही फीलिंग आएगी कि काश ये रोड ऐसे ही रहे, और जो फ्यूल देवता हैं, जो भी पता नहीं विश्वकर्मा भगवान है या सूर्य भगवान है, वो गाड़ी में फ्यूल भरते रहें और मैं ड्राइव करता रहूँ, ऐसा फील होगा। और ये फील लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे जो ड्राइव इन है वो कम से कम आई थिंक 1 घंटा 1 किलोमीटर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप आराम कंटिन्यूस ड्राइव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक्चुअली इट विल जस्टिफाई इट्स नेम। जो वहाँ पे जो कुसाक का जो नाम है एंड द मीनिंग इज़ एम्पेरर, वहाँ पे आपको पता चलेगा ये एम्पेरर क्यों है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रो इज़ बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। जो आप स्कोडा इज़ नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी। तो जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर जाएंगे या बैठेंगे और आप दरवाज़ा बंद करेंगे, तो थर्ड से ही आपको पता चलेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। इसका बोनट आप ओपन करके आप बंद करेंगे, उससे पता चलेगा कि बिल्ड क्वालिटी क्या है। अंदर में व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड, तो उस समय भी
यू विल फील कि आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। कई गाड़ियों में ये सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो सिर्फ टॉप एंड में ही मिलते हैं या मिड रेंज में ही मिलते हैं, लेकिन कुसाक में क्या है कि ये बेस से ही दे रहे हैं। तो अगर आपका बजट अगर यह है तो आप अगर बेस लेना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक होकर सेफ्टी फीचर्स के कारण आप बेस भी ले सकते हैं। दूसरा एक इन सेफ्टी में एक चीज़ बताना चाहूँगा, दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग सिस्टम है। सो क्या होता है मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग सिस्टम? जब एक बार एक्सीडेंट होता है तो जब फर्स्ट एक्सीडेंट के बाद सेकंड एक्सीडेंट को वो प्रिवेंट करता है, तो मल्टीपल कॉलिजन नहीं होने देता है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है इसमें रोल ओवर प्रोटेक्शन। सो रोल ओवर प्रोटेक्शन को भी अभी होल्ड करता है, मतलब गाड़ी सेंस करती है कि रोल ओवर होगी नहीं होगी तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। सो दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच जनरली बाकी के गाड़ियों में मिलता है, हो सकता है मिलता भी हो, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो। नेक्स्ट इज़ अबाउट मॉडर्न डे फीचर्स। आप आजकल तो बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारे फीचर्स दे रही हैं, तो टॉप ट्रिम ऑफ कुसाक इज़ लोडेड विथ ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स जो आज किसी को चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरलेस चार्जर, आपका सनरूफ हो गया, या फिर वेंटिलेटेड सीट्स हो गई। सो ये सब सारे फीचर के साथ लोडेड है टॉप ट्रिम। एम्बिशन जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है, नेक्स्ट लोअर डाउन वेरिएंट है, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये 2-3 फीचर्स जो मैंने बताया उसको छोड़ करके। तो एम्बिशन भी काफ़ी मतलब दैट इज़ ऑल्सो लोडेड। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। ये सब कॉस्मेटिक फीचर्स टॉप ट्रिम में आते हैं और एम्बिशन में वो सब नहीं आते हैं। या सो अदर वन इज़ ऑल्सो गुड विच इज़ लॉन्गेस्ट व्हील बेस। इस अपनी सेगमेंट की छोटी गाड़ी है ये। इफ़ यू कंपेयर विथ MG एस्टर तो सर इससे ज़्यादा लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, लेकिन इसका जो व्हील बेस है, डिस्टेंस फ्रॉम वन व्हील टू अदर व्हील इज़ द लॉन्गेस्ट इन सेगमेंट। तो इससे ये होता ये है कि यू गेट अ वेरी गुड स्पेस इनसाइड द केबिन, फ्रंट का भी और रियर का भी। रियर के लिए लेग रूम ये सब काफ़ी अच्छा हो जाता है, फ्रंट का भी लेग रूम अच्छा हो जाता है। इसमें कूल ग्लव बॉक्स आता है। ये फीचर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं टॉप एंड होने के बावजूद भी आजकल कूल ग्लव बॉक्स नहीं दे रही हैं, जो कि इसमें अवेलेबल है। और इसका यूज़ तो सब लोग जानते ही हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो 2-3 महीने को छोड़ करके यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती ही है, तो हमको कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू गोइंग एनीवेयर तो थोड़ा ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कूल ग्लव बॉक्स इज़ ए गुड थिंग टू हैव। तो एक और प्रो पॉइंट ये है कि इसमें ऑटो डिमिंग IRVM है, जो कि इससे मैंने देखा है बहुत सारे टॉप एंड के कार्स में भी आजकल ऑटो डिमिंग नहीं मिल रही हैं। और इसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। इफ़ यू आर ड्राइवर देन यू नो कि ऑटो डिमिंग कितना यूज़फुल है, रात को कितना हेल्पफुल है। नेक्स्ट प्रो है इसका इंटेलिजेंट बूट स्पेस। तो ऑन पेपर या ऑफिशियल आप देखेंगे तो इसका बूट स्पेस जो है 385 लीटर्स है, बट प्रैक्टिकली ये 385 है नहीं। इट इज़ प्रैक्टिकली ये 385 से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक फैमिली का सामान आराम से आ जाएगा बूट में। 2 बड़े सूटकेस, एक मीडियम साइज़ का सूटकेस और एक छोटा और बैकपैक, ये सब सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। तो कोई आपको इसमें कंजेशन नहीं होगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब मैंने आपको प्रोज बता ही दिया है तो ऑफ कोर्स कॉन्स भी तो होंगे ही। पहला जो इसका ये है पॉइंट है वो है प्लास्टिक क्वालिटी इज़ नॉट द बेस्ट। कहेंगे कि ठीक है, आपको मतलब ऐसा कोई तकलीफ़ कहीं नहीं होगी और कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, लेकिन एक नॉच ऊपर आ सकता था। और मुझे ऐसा कोई रैटलिंग साउंड या फिर स्क्वीकिंग साउंड ऐसा कुछ आया नहीं है। तो मेरे लिए तो कोई बहुत ज़्यादा मेक और ब्रेक डिसीजन नहीं है। बट सिंस पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि प्लास्टिक क्वालिटी और अच्छा हो सकता था, तो इसीलिए मैंने इसको कॉन्स में रख दिया है। इट ऑल अगेन डिपेंड्स। सो नेक्स्ट इज़ नो सन ग्लास होल्डर इन टॉप ट्रिम, बट इट इज़ देयर इन एम्बिशन बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर कमिंग विद द आंसर कि टॉप ट्रिम में सनरूफ के कारण सन ग्लास होल्डर की स्पेस नहीं बची है, इसीलिए टॉप ट्रिम में अवेलेबल नहीं है। बट एम्बिशन में एंड आई थिंक एक्टिव में भी है ये। बाकी गाड़ियों में, क्रेटा में, सेल्टॉस में, तो उसमें भी तो सनरूफ है ही।
और साथ में सनग्लास होल्डर भी है, तो स्कूटा भी दे सकता था, इसीलिए ये कॉन्स में रखा है मैंने। सो नेक्स्ट इज़ वेंटिलेटेड सीट्स। तो वेंटिलेटेड सीट जहाँ एक तरह से प्रोज भी है, ये कॉन्स में मैंने इसलिए रखा है कि इट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव। सी अगेन, इंडिया ये ट्रॉपिकल कंट्री, 3 महीने के अलावा 9 महीने तक यहाँ गर्मी ही है, खास करके मुंबई में तो गर्मी है ही। और दिन में इसका इफ़ेक्ट मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्टिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है कि काफ़ी नॉइज़ी है ये। तो एसी का साउंड और वेंटिलेटेड सीट्स के साउंड, ये दोनों मिल करके केबिन में काफ़ी नॉइज़ करते हैं, और स्पेशली वेंटिलेटेड सीट की नॉइज़ ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ रियर वाइपर। रियर वाइपर इतना आउटडेटेड है, यू नो वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज यू नो जब गाड़ी रोड पे चलती है तो लोग जो है इसका एक्सटीरियर ही देखते हैं। जब एक्सटीरियर देखते हैं और पीछे से कोई भी देखेगा इसका रियर वाइपर, तो एक अजीब ये लगता है कि इतनी प्रीमियम गाड़ी को ऐसा वाइपर क्यों दिया है, रियर वाइपर, क्योंकि फ्रंट वाइपर दिखता नहीं है, रियर वाइपर सबको दिखता है। तो एक्सटीरियर लुक्स बहुत अच्छा है इस कार का, और उसमें अगर एक पुरानी क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का अगर वाइपर लग जाता है तो इट डजंट लुक गुड। स्कोडा एक्चुअली इस पे ध्यान दे सकती थी, क्योंकि ये उसके इमेज का और ये उसके प्रीमियम लुक्स को किल कर रही है। इससे हाफ प्राइस की गाड़ियों में भी बेटर क्वालिटी के रियर वाइपर मिल जाते हैं, तो स्कोडा डेफिनेटली कैन गिव बेटर रियर वाइपर क्वालिटी। सो नेक्स्ट कॉन इज़ रिवर्स पार्किंग कैमरा। इट इज़ नॉट द बेस्ट। आप ये बोल सकते हैं कि ये एक डिसेंट कैमरा है, जिससे आपका काम तो आराम से हो जाएगा, बट आज के ज़माने में जब 4K एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो एक बेसिक कैमरा देना स्कोडा के लिए सूट नहीं करता। एंड ऑल्सो इट डजंट कम विद डायनेमिक गाइडलाइंस। वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट कैमरा तो बेटर मिलना ही चाहिए था, एंड दैट इज़ वाई आई केप्ट इन कॉन्स। सो नेक्स्ट इज़ इंसुलेशन। हम जब ड्राइव करते हैं ना, तो बाहर की आवाज़, याद मैं कार की आवाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की आवाज़, टायर की आवाज़ या फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ जो आपको आएगी। इसमें इंजन गार्ड भी नहीं दिया हुआ नीचे से। तो 2 पॉइंट एक साथ बोल रहा हूँ मैं, दोनों ही नॉट अवेलेबल, उनको देना चाहिए था एट दिस रेंज ऑफ कार। द नेक्स्ट इज़ मिसिंग रियर डिस्क ब्रेक्स। तो इसमें क्या है कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, लेकिन पीछे के दोनों टायर्स में ड्रम ब्रेक्स हैं। अगर वहाँ भी डिस्क ब्रेक दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि इसकी ब्रेकिंग ठीक नहीं है, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल होता है कि वो पीछे भी दे तो क्या हो जाता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। इट्स गुड टू हैव। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ी पावर विंडो मैकेनिज़्म। तो आप जब भी पावर विंडो को अप डाउन करेंगे, काफ़ी साउंड आता है। वो थोड़ा और बेटर क्वालिटी का दे सकते थे, स्कोडा से इतनी उम्मीद तो थी, लेकिन ये ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब एवरेज काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो काफ़ी आवाज़ करता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिजिटल MID। ये अगेन पर्सनल चॉइस हो जाती है। किसी को डिजिटल MID पसंद है, किसी को एनालॉग पसंद है, बट एनालॉग में भी कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है, मुझे तो पसंद आता है इसका, क्योंकि वो क्लासी लुक आता है, तो आई लाइक इट। बट या आजकल के ज़माने में लोग डिजिटल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कॉन्स में रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रोज एंड कॉन्स। हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। मैं आपको एट द एंड ये बोलना चाहूँगा कि इवन दो छोटे मोटे कॉन्स हैं, लेकिन जब आप ड्राइव करेंगे इसको, जब ये 1700 RPM पे किक इन करेगी और जब उसका आप प्लेजर उठाएंगे, तो बिलीव मी, आप इसके सारे कॉन्स को भूल जाएंगे। दैट विल बिकम इररिलेवेंट। इसमें वो प्लेजर, वो सेटिस्फैक्शन, वो कॉन्फिडेंस जब मिलेगा आपको, वो ड्राइव प्लेजर जब आपको मिलेगा, तो यू विल फॉरगेट अबाउट ऑल दिस प्लास्टिक एंड सन होल्डर एंड पावर विंडो, सब कुछ इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि दिस कार इज़ फॉर ड्राइवर्स प्लेजर। इट गिव्स यू अमेजिंग सेटिस्फैक्शन, कंट्रोल एंड प्लेजर। एक्चुअली स्कोडा ने वो मेंटेन करके रखी है अपनी, उनका जो USP है, फन टू राइड एंड द ड्राइवर्स प्लेजर, सो उन्होंने इस गाड़ी में भी मेंटेन करके रखी है, और दैट इज़ वेरी नाइस। आप इसको सिटी में चलाइए या हाईवे पे चलाइए, यू विल गेट अमेजिंग प्लेजर, इनक्रेडिबल सेटिस्फैक्शन। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसी गाड़ी मैंने कैसे खरीद ली, इन ए पॉजिटिव वे। बिलीव मी, हाईवे पे तो मतलब अमेजिंगली कॉन्फिडेंस आता है इसको ड्राइव करने में। सो वो कौन सब मैं भूल जाता हूँ, एंड आई जस्ट एन्जॉय एंड लव द वे इट गोज़ ऑन
एंड ऑन एंड ऑन। एट द एंड अगर आप ड्राइवर्स प्लेजर चाहते हैं तो ऑफ कोर्स स्कोडा है, और अगर फीचर ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर अदर ब्रांड्स। बट ऐसा नहीं है कि स्कोडा में फ़ीचर्स नहीं है, इसमें भी मैंने जैसे बताया सारे फीचर्स लोडेड ही हैं, प्रैक्टिकल फीचर्स सारे लोडेड हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि इसमें वो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हैं, बहुत सारी क्या मैक्सिमम सारी चीज़ें ही हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।